बिलीव इन योर सेल्फ ये बुक समरी हमें बताती है कि हम कैसे खुद में विश्वास रखकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे हम खुद को मोटिवेट रख सकते हैं और कैसे सफलता की मार्ग पर खुद को अग्रसित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में मोस्टली 3 पार्ट्स हैं। पहला, अपने सपने को सच कैसे करें। दूसरा, अपने लाइफ में और अपने बिजनेस में सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं और कैसे उसका उपयोग करके खुद को सफल बना सकते हैं। तीसरा है, सफलता को कैसे महसूस करें। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हम अपने सपने को सच कैसे करें। हमें डिसिप्लिन और कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की मदद से अपने भावनाओं और अपने मस्तिष्क के ज्ञान का उपयोग करके हम खुद को सफल बना सकते हैं। जब सभी लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, तब कल्पना की शक्ति वाला इंसान कहता है यह हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, when the world says it can't be possible, the man with the imagination said it is done। हमें असफलता की फीलिंग से बाहर निकलकर खुद को सफल महसूस करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें असफलता की फीलिंग से बाहर निकलकर खुद को सफल महसूस करना चाहिए। इस बुक में एक इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी बताई गई है जो अपनी छोटी सी दुकान से एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का सफर बताता है। उसने सबसे पहले खुद को एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की कल्पना की। उस कल्पना में उसने खुद को सफल और धनवान महसूस करने लगा। ऐसे ही इमेजिनेशन वो हर रोज करने लगा। वो अपनी सारी मुश्किलों को अपने इमेजिनेशन और एफर्ट से उन मुश्किलों को दूर भगा देता और प्रतिदिन अपने इमेजिनेशन की पावर को यूज करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपने आप को एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में बना सका। इमेजिनेशन वह शक्ति होती है जिससे हम खुद को खुशनुमा महसूस करा सकते हैं। हमें अपने सपने को साकार करने के लिए अपने सपने को सच में पूर्ण रूप से महसूस करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने सपने को ऐसा महसूस करना चाहिए कि वह पूरा हो चुका है, हम अपने गोल्स को पूरा कर चुके हैं और हमें खुशी को महसूस करना चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क की क्रिएटिव पावर का इस्तेमाल करके खुद को लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सफलता की ओर अग्रसर करते रहना चाहिए। हमें समय समय पर सफलता को महसूस करना चाहिए। हमें अपने मेंटल पिक्चर में उन आदर्श कामों की कल्पना करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य की ओर हमें ले जाता हो। हमें समय समय पर अपने आप को इमेजिनेशन और सफल महसूस करके खुद को चेंज करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपने फीलिंग्स, बिहेवियर एंड ओपिनियन में खुद को सच्चा और प्रेमपूर्ण मानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने फीलिंग्स, बिहेवियर और ओपिनियन में खुद को कर्म के प्रति सच्चा, लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण मानना चाहिए। ऐसा कई बार होगा कि हमारे मस्तिष्क में निगेटिव थॉट्स आएंगे और हमें लीव आउट करने का मन करेगा, लेकिन उस समय हमें अपने मस्तिष्क की कल्पना शक्ति का उपयोग करके खुद को खुश रखना है और पॉजिटिव रखना है। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव रखने से हमारा मस्तिष्क जो है वो रिलैक्स फील करता है और हमारा शरीर एक्टिव और खुशनुमा रहता है। हमें अपने लक्ष्य को क्लियरली महसूस करना होगा, वो भी पूरे मनोभाव से। हमें अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड रहना होगा ताकि लक्ष्य जब तक पा ना सकें तब तक हम कोशिश करते रहें। कुछ भयभीत करने वाले थॉट्स हमें कमजोर कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें खुद को प्रेजेंट पे फोकस कराना चाहिए और प्रेम और उत्साह को महसूस करते हुए हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हम जो कुछ भी इमेजिन करते हैं, हमारा मस्तिष्क उसे सच मान लेता है और वैसे ही कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। आपको पता है, कल्पना वह प्रथम शक्ति है या रोड मैप है जिसका हम कॉन्शियसली उपयोग करके खुद को पावरफुल महसूस करा सकते हैं, खुद को पावरफुल बना सकते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम कुछ पुरानी सफलताओं को सोचकर मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं। तो क्यों ना खुद को अभी इसी क्षण सफल महसूस करा के खुश करें। हमें खुद को ऐसे थॉट्स या विचारों में व्यस्त रखना चाहिए जो हमें सफल, प्रेमपूर्ण और सच्चा महसूस कराते हों। एक क्षण के लिए सोचें कि वो बिल्डर जो बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग में पार्क, स्विमिंग पूल, एक्वेरियम, थिएटर आदि कुछ बनाने की बात करता है, वह सब कुछ सबसे पहले कहाँ रहता है? वह सब कुछ उसकी कल्पना में, इमेजिनेशन में, उसकी माइंड में रहता है और फिर उसके बाद वास्तविक संसार में आता है।
तो क्यों ना हम भी खुद को हर एक उस चीज की कल्पना करें जो हमारे भविष्य को खुशनुमा और लक्ष्य को सफल बनाता हो, ताकि हम भी आगे चलकर उसे वास्तविक रूप में संसार में ला सकें और अपने आप को सफल बना सकें। हमने अपने मस्तिष्क को सामाजिक व पौराणिक बंधनों से बांध रखा है। हम कुएं की मेढक की भांति कुएं को ही दुनिया मान लेते हैं और उसी में अपने सारे संसार को बिताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं होता है। सच तो हमें तब पता चलता है जब हम उस कुएं से बाहर निकलें, उस मानसिक धारणा से बाहर निकले जो हमारे समाज ने, हमारे अपनों ने बांध रखा है। हमें उन विचारों से बाहर निकलना होगा और नए स्वतंत्र विचारों को अपनाना होगा, जिससे हम सारी बंधनों को पार करके एक नई सफलता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। हमें तब तक कोई दुखी या अपसेट महसूस नहीं करा सकता जब तक हम खुद ही ऐसा महसूस ना करें। कोई भी एक्सटर्नल चीज या व्यक्ति हमें अपसेट नहीं कर सकती जब तक हम अपसेट फील ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ हम पर निर्भर करता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, खुशी या सैडनेस। सर्कमस्टेंसेस हम पर तभी प्रभाव डाल सकती हैं जब हम उन्हें परमिशन देते हैं उनको प्रभाव डालने की। जी हाँ दोस्तों, सर्कमस्टेंसेस हम पर तभी प्रभाव डाल सकती हैं जब हम उन्हें परमिशन देते हैं उनको प्रभाव डालने की। हम खुद के ब्रह्मांड को स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही उसके मालिक भी हैं। अगर हम खुद को कमजोर और असफल महसूस करेंगे तो हम कमजोर व असफल हो जाएंगे। वही अगर हम खुद को ताकतवर और सफल महसूस करेंगे तो हम ताकतवर और सफल हो जाएंगे। हमें ब्रह्मांड को मित्रतापूर्ण और प्रेमपूर्ण मानना चाहिए, जिससे ब्रह्मांड हमें मित्रता का भाव प्रस्तुत करता रहेगा। सारे पोएट्स और राइटर्स सबसे पहले इमेजिनेशन ही करते हैं और उसके बाद वो रचना करते हैं। वे अपने मस्तिष्क में उन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो अपने वो काव्य में, जो अपने राइटिंग में लिखते हैं। तो हमें भी अपने मस्तिष्क को एक उचित दिशा निर्देश देकर कल्पना की शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपके पिताजी का कोई बिजनेस है तो हमें खुद को इमेजिनेशन के साथ अपने पिता के बिजनेस में संलग्न और सफल महसूस करना चाहिए। ऐसा महसूस करने से आप उसमें अपना इंटरेस्ट पा पाएंगे और खुद को उनके साथ वर्क करने के लिए कंफर्टेबल बना पाएंगे। कल्पना जब नियंत्रित, धार्मिक और डिसिप्लिन रहती है तो यह एक महान इंसान का निर्माण करती है। एडिसन के सभी आविष्कार का जन्म उनकी कल्पना से ही हुआ था। वही हाल टेस्ला और अन्य साइंटिस्ट का भी रहा है। सभी ने सर्वप्रथम सब कुछ अपने इमेजिनेशन में ही फील किया था। हमें ऐसा विश्वास करना चाहिए कि यहाँ सिर्फ एक महान ताकत है, सिर्फ एक महान शक्ति है जो कि ईश्वरीय शक्ति है और वो हर जगह व्याप्त रहती है और वो शक्ति हम में भी है। जी हाँ दोस्तों, वो शक्ति हमारे अंदर भी है। ये जरूरी नहीं कि जो पौराणिक हो, जो पुराना से चला आ रहा वो सही हो। हमें समय समय पर अपने विचारों को परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि जो चीज पहले सही मानी जाती थी अब वह बदल चुकी है। पहले के साइंटिस्ट पृथ्वी को चिपटी मानते थे, मगर अब पृथ्वी को गोल मानते हैं। तो यही परिवर्तन है। परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। पहले लोग कहते थे कि कोई इंसान आकाश में नहीं उड़ सकता, लेकिन आज आकाश में उड़ सकते हैं, एरोप्लेन के थ्रू या किसी और भी जरिए से। तो हमें अपने विचारों को परिवर्तित करना चाहिए। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमें ऐसा महसूस करना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं और वो हमेशा मार्ग दिखाते रहते हैं। हमें अपने जीवन में एक आदर्श व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। हमें ऐसा कल्पना करना चाहिए कि वो व्यक्ति हमें गाइड कर रहा है, हमें सिखा रहा है और हमें सफल बना रहा है। हमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को प्रेम पूर्वक अपने पास और अपने साथ महसूस करना चाहिए। चैप्टर 2 हमें बताती है कि हम अपने लाइफ में और बिजनेस में सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके कैसे अपने लाइफ को और बिजनेस को सफल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने मस्तिष्क में जैसा विचार करते हैं और जैसा महसूस करते हैं, आगे चलकर हम वैसा ही बन जाते हैं, या आम भाषा में कहें तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमें विश्वास करना होगा कि सारी इमेजिनेशन ईश्वर की मर्जी से हो रही है, तो वही हमें सफलता की ओर ले जाएंगे, सफलता तक पहुंचाएंगे। चाहे हमारा विश्वास गलत हो या सही, हमें उसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर आप खुद को अच्छा मानेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे और अच्छे बन जाएंगे, और अगर आप खुद को बुरा मानेंगे तो बुरा महसूस करेंगे और बुरे बन जाएंगे। इस ब्रह्मांड में एक ही हीलिंग पावर है, वो है विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ फेथ एंड बिलीफ, जो हमें ईश्वर पे विश्वास करने की शक्ति देती है, जो हमें ईश्वर की ताकत को महसूस कराती है।
तो हमें खुद पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। हम अपने प्रेजेंट में रहकर अपने फ्यूचर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ना कि फ्यूचर में जाकर अपने प्रेजेंट को। तो हमें पूरे विश्वास के साथ अपने इमेजिनेशन की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं और हमारी जिंदगी में सिर्फ अच्छी घटनाएं ही हो रही हैं, और जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। हमें सक्सेसफुल कोट्स और विचारों को बार बार दोहराते रहना चाहिए। हमें अपने बिजनेस को पॉजिटिवली देखना चाहिए और हमेशा बिजनेस को ब्लेसिंग समझना चाहिए। कल्पना शक्ति का उपयोग करके हमें बिजनेस में ग्रोथ करना चाहिए और बिजनेस को ग्रोथफुल महसूस करना चाहिए, और हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। साइंस ऑफ इमेजिनेशन कहता है कि हमें सारे डर, सारी चिंताओं को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहिए। साइंस ऑफ इमेजिनेशन कहता है कि हमें सारे डर, चिंताओं, भय और मानसिक तनाव को दूर करके खुद को फोकस्ड रखना चाहिए और फोकस्ड इमेजिनेशन को हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आपका बिजनेस गिर रहा है तो आपको अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके विश्वास रखना चाहिए कि हमारा बिजनेस ऊपर उठेगा, और अपनी कल्पना में पूरे विश्वास के साथ इमेजिनेशन करना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ हैं और मेरे बिजनेस को वो आगे बढ़ाने की ओर मेरी मदद कर रहे हैं। हमें अपने मन को मजबूत, विश्वास से भरा हुआ, दृढ़ संकल्पित रखना चाहिए। हमें डीपर माइंड में रिलैक्स फील करना चाहिए और शांत रहने की कोशिश करना चाहिए। हमें अपने सपने को साकार महसूस करना चाहिए और हमेशा अच्छा महसूस करना चाहिए। अगर आप किसी घर को खरीदना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना में खुद को उसे खरीदते हुए देखना चाहिए। ऐसा महसूस करना चाहिए कि आपने उस घर को खरीद लिया है। हम अपनी इमेजिनेशन और इफोर्ट्स के दम पर सब कुछ सच कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने इमेजिनेशन और कोशिश के दम पर सब कुछ सच कर सकते हैं। चैप्टर 3 हमें बताती है कि हम कैसे इमेजिनेशन का उपयोग करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। हम सफलता के अधिकारी हैं क्योंकि ईश्वर का हम में निवास है, और ईश्वर की सारी शक्तियाँ, सारे गुण हमारे पास हैं और हमारे साथ हैं। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हमारे अंदर क्रिएटिव पावर है, निर्माण की शक्ति है, और हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। हमें अपने ग्रोथ में नॉलेज, पावर, फेथ, हेल्थ एंड वेल्थ को हमेशा ऐड करते रहना चाहिए। हमें हर रात संतुष्ट और सफल महसूस करके सोना चाहिए। हमें मॉर्निंग एंड नाइट्स अफर्मेशन को करना चाहिए, जिससे हम अपने गोल की तरफ फोकस रह सकते हैं और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। हमें खुद से बार बार अफर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को बार बार दोहराना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें खुद से बार बार अफर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को बार बार दोहराना चाहिए। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करते रहना चाहिए। पॉजिटिव डिसिप्लिन और साइंटिफिक इमेजिनेशन का उपयोग करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर सकते हैं। डर और चिंता हमारे मस्तिष्क में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। हमें डर और चिंता से दूर रहना चाहिए, इसके बजाय हमें खुशी महसूस करनी चाहिए। हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और उनके डिवाइन पावर, उनके डिवाइन लव में अंदर से अटूट विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं, ऐसा मन में विश्वास रखना चाहिए। इसी विश्वास से आप प्रबल शक्तिमान बन जाएंगे और आप कुछ भी करने की शक्ति अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। हमें विश्वास के साथ हमेशा कर्म में जुटे रहना चाहिए और हमें निरंतर अभ्यास और कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ऐसे ही अनेक बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे खरीद सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।